अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। एक दफ़ा किसी बादशाह के पास एक नाई पहुंचा और वो अपने बादशाह के वाल तराशने लगा, उसकी दाढ़ी की ख़त बनाने लगा और उसने बात करते करते उससे कहा कि मुझे लगता है कि मैं अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, नाउज़ुबिल्लाह, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह है। तो उस बादशाह ने पूछा, अच्छा क्यों, ऐसा क्यों है कि तुम्हें लगता है कि गॉड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता? उसने कहा, इसलिए कि दुनिया में इतना जुल्म सितम है, इतनी मुसीबतें हैं, मसाइब हैं, परेशानियां हैं, लोग बुरी हालात में जी रहे हैं। अगर अल्लाह होता तो फिर ये सब क्यों होता? ठीक है ना, ऐसा ना होता कि अल्लाह होता और सब चीज़ को टेक केयर कर लेता और सब लोग खुशबाश रह रहे होते। बादशाह ने कहा, मैं भी नाइयों पे यकीन नहीं रखता। तो उसने कहा, क्यों, तुम नाइयों पे यकीन क्यों नहीं रखते? नाई तो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। इसने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम एग्जिस्ट करते हो। उसने कहा, क्यों? इसलिए कि बाहर इतने सारे लोग हैं जो बिल्कुल बहुत बुरे हालात में घूम रहे हैं, जिनकी दाढ़ियां, उनके बाल बेहंगम बड़े में हैं, ना वो उसे काटते हैं, ना उन्हें तराशते हैं, ना वो अपनी मूछों को ट्रिम करते हैं। तो अगर नाई होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उसने कहा, तो वो लोग हैं ना कि जो नाई के पास आते ही नहीं है, अपना ख्याल ही नहीं रखते, अपने आप की टेक केयर नहीं करते और उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जिन पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, और उन चीज़ों की परवाह नहीं करते तो जो उनको परवाह करनी चाहिए। और अगर वो नाई के पास आए, नाई से रुजू करें, तो नाई उनका ख़त भी बनाएगा और उनके हालात भी बेहतर हो जाएंगे और वो बेहतर लगने लगेंगे। बादशाह ने कहा, एग्जैक्टली, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। वो तो बार बार अपनी निशानियों से हमको बता चुका है, वो कुरान में हमें बता चुका है, पूरी दुनिया में, पूरे जो है कायनात में इसकी निशानियां हैं। मिल्की वे देख लीजिए, सैयारे देख लीजिए, सितारे देख लीजिए, जहाँ जहाँ इंसान की नन्ही सी मुन्नी सी नाक़िस अक़ल काम करती है, वहाँ अल्लाह ने अपनी निशानियां बिखरा दी हैं। ये चरन, ये परिंद, ये दिन और रात का निज़ाम, और ये उड़ते हुए परिंदे जिनको अल्लाह ताला कहाँ से रिज़्क़ दे देता है, ये दरख्त जो हर साल खुद उगाते हैं, ये जो दरिया और समंदर ठाटे मार रहे हैं और उनको कोई सुखाने वाला नहीं है, ये जो घास जो हर साल नहीं उग जाती है, सर्दी के बाद जब पूरा चटियल मैदान बन जाता है तो सब फिर दोबारा उगाते हैं उसके बाद जब मौसम बदलता है। तो ये सब अल्लाह ताला अपनी निशानियां बता रहे अपने बंदे को। लेकिन जब लोग अल्लाह से रुजू ही ना करें, अल्लाह के पास ही ना जाएं, तो इसमें अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह ताला तो ही इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर अस। वो तो हमारी हर वक्त केयर कर रहा है, हमारे लिए हर वक्त नबातात, बशर जो है, हैवानात, हर चीज़ से हमें उसने माला माल किया हुआ है। सारी चीज़ें उसने हमारे लिए बिखराई हुई हैं, सारी चीज़ों से उसने हमें आसाइशें दी हुई है ना, सारी चीज़ों की वो टेक केयर कर रहा है। लेकिन अगर हम अल्लाह से रुजू ही नहीं करें और हम ये समझें कि हमारे मसाइल का हल हम ही जैसे छोटे से पैमाने वाले इंसानों के पास है, और हम ये सोचें कि हमारी मसाइल का हल हमारी इस मुन्नी सी अकल में आ सकता है जिसमें इतना सा दिमाग है, और जो अल्लाह के लामहदूद विजडम या उसकी हिकमत से बिल्कुल छोटा सा है, तो फिर अल्लाह क्या करेगा? हम अल्लाह से दूर हैं, हम अल्लाह से रुजू नहीं करते, हम अल्लाह के पास नहीं जाते और अल्लाह की भेजी हुई किताब में अपने मसाइल का हल नहीं तलाश करते। अगर हम अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करें और मनो अन उसको पाबंदी के साथ फॉलो करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करें, कानून के तौर पे, आइन के तौर पे, तो फिर हमारी ज़िंदगी आसान होगी। हम नाफरमान भी नहीं होंगे और बेहाल भी नहीं होंगे। और अगर हम अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम अंबिया की तरह आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम पे अमल करें, ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी आसानी की तरफ जाएगी। तो ये पैगाम हम सबके लिए है। मेरे लिए सबसे पहले एक नसीहत वाली रिमाइंडर है, और फिर आप सबके लिए भी रिमाइंडर है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते को भूल चुके हैं और अगर हम सिराते मुस्तकीम पे ही नहीं चल रहे, तो अल्लाह ताला हम पे जो नवाजिशों की बारिश भी कर रहा है वो हमारे ऊपर बेअसर हो जाती है, क्योंकि हम अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं कर रहे। हमारे पर कोई मुश्किल आती है, हम फौरन किसी वजीर, मुशीर, किसी और बारसूख शख्स की तरफ भागते हैं। ये नहीं कि सजदे में जाएं और अल्लाह से दुआ करें, गिड़गिड़ा के उसकी जो रहमत है उसको पुकारें और अल्लाह ताला की रहमत जो है उसको इन्वोक करें, उसकी मर्सी को पुकारें। नहीं, हम अपने जैसे छोटे छोटे इंसानों के लिए उनके पीछे भागते हैं कि वो हमारे मसाइल का हल है, वो हम हमारा मदावा करेंगे। इवन मरे हुए इंसानों की कब्रों पे पहुंच जाते हैं कि आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए। वो मरे हुए अपनी कब्र में हैं, उनकी रूहें कहीं और हैं और वो कब्र में सो रहे हैं, वो अपने आप को मौत से भी नहीं बचा सके, वो हमें क्या देंगे कब्र में से? हाँ, लेकिन उनके कब्रों पे जाके हम नाउजुबिल्लाह माथा भी टेकते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू करके तो देखें, फिर हमें पता चलेगा अल्लाह एग्जिस्ट करता है। फिर अल्लाह ताला हमें और भी निशानियों से बताएगा कि मैं हूँ
और मैं तुम्हारी ज़िंदगी के पूरी तरह मुहित हूँ, सिर्फ तुम्हें अकल नहीं है। याद रखिए, अल्लाह की तरफ लौ लगाइए और अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए और फिर देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किस तरह आपको इस दुनिया में हर चीज़ से माला माल कर देता है, जिसे कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत, और आखिरत में आपका ठिकाना अच्छी जगह पे होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और लिखते रहिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।